हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। हमने 5th स्टैंडर्ड का ग्रोइंग प्लांट से टॉपिक शुरू किया था और उसमें हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ सीड क्या होता है और जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो आज हम देखने वाले हैं उसी के बेस पे कुछ अलग। तो देखिए, उससे पहले एक स्टोरी बताना चाहती हूँ आपको। मेरे हाथ में कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं। ये एक हाउस है और हाउस के बाहर एक फैमिली खड़ी है। ओके, ये शॉर्ट एंड स्वीट फैमिली है, मीन्स मम्मी पापा एंड 2 किड्स। तो इस घर में वो रहते हैं, है ना। इनका नाम सुहानी और इसका नाम संदेश। तो ये दोनों के घर में देखिए इस छोटे से घर में रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, बहुत सारे मेंबर्स एक एक करके ऐड हो जाते हैं। इतने सारे मेंबर्स ऐड हो गए तो उन दोनों को कैसा लगता होगा। जब भी वो स्कूल में जाते हैं तो अच्छे से उनकी जो चीज़ें हैं अच्छे से मिलती नहीं, बहुत ही कंजस्टेड, इनकम्फर्टेबल फील होता है ना। तो इनके मम्मी पापा ने डिसाइड किया सभी लोग साथ में रहेंगे लेकिन साइड साइड में रहेंगे। जैसे कि देखिए, पहले वाले पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे छोटा सा घर है, बहुत सारे मेंबर्स उसमें ऐड आ गए। अनकम्फर्टेबल फील होता है ना। तो इससे अच्छा क्या होता, अगर शॉर्ट फैमिली हर एक घर में रह गए तो मीन्स सभी की चीज़ें प्रॉपर भी होगी और अच्छे से शेड्यूल भी बनेगा, है ना। तो ऐसा ही सेम सीड्स में भी होता है। हमने सीड्स का स्ट्रक्चर देखे हैं, जर्मिनेशन देखे हैं, ऐसे ही कुछ सीड्स में होता है ना। कभी कभी क्या होता है, अगर आप ये पिक्चर्स देख रहे होंगे, इस पिक्चर्स में क्या है, बहुत सारे जो प्लांट है वो एक दूसरे से जुड़े हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर कंजस्टेड जगह है और उसमें अगर प्लांट है तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वाटर जो मिलना चाहिए वो नहीं होता और उनकी ग्रोथ जो है अच्छे से नहीं होती। ओके, तो क्या होता है, जब भी आप पीछे देख रहे होंगे खेती है ना। इस खेती में जो प्लांट्स है वो दूर दूर लगाए। ऐसे दूर दूर क्यों लगाए हैं, ताकि हर प्लांट को उनका जो न्यूट्रिशन है उसे प्रॉपर अमाउंट में मिल सके, उनका जो सनलाइट है, उनका जो भी फूड है वो प्रॉपर उसकी ग्रोथ हो सके, इसलिए ये दूर दूर लगाए जाते हैं, है ना। ऐसे ही होता है कुछ सीड, है ना। सीड जो है अपने आप ट्रांसफ़र करती है। जैसे हमने एक छोटी सी फैमिली को ट्रांसफ़र किया था छोटे से घर में, वैसे ही सेम सीड भी है ट्रांसफ़र करती है। उस ट्रांसफ़र हम जब ट्रांसपोर्ट करते तब ट्रांसपोर्ट कहा जाता है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। लेकिन सीड अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसे कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो क्या कहते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड का ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तब हमारे पास बहुत सारे वेरियस ट्रांसपोर्ट है ना। कौन कौन से रहते हैं, हम बाय ट्रेन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उसके बाद हम हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, उसके बाद शिप से भी जा सकते हैं, और 2 एनिमल के हेल्प से भी हम जा सकते हैं, है ना। हॉर्स एंड बुलक कार्ट से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये हमारा हुआ, है ना, ह्यूमन बीइंग का हुआ। लेकिन सीड भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बाय डिस्पर्सल ऑफ सीड, जिसे हम कहते हैं। तो सीड किस तरह से जाते हैं, फर्स्टली डिस्पर्सल बाय विंड, सेकंड इज डिस्पर्सल बाय वाटर, एंड थर्ड डिस्पर्सल बाय एनिमल, एंड फोर्थ डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। तो हम फर्स्ट टॉपिक के तरफ चल रहे हैं जो है डिस्पर्सल बाय विंड। ओके, तो देखिए फर्स्ट डिस्पर्सल बाय विंड। या आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये क्या है, आपके पहचान की चीज़ है जिसे हम कॉटन कहते हैं, है ना। तो कॉटन भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। देखिए, जब अगर बहुत ज़्यादा अगर ज़ोर से हवाई उड़ गया, है ना, ऐसे अगर हमारे खेत में जब प्लांट्स लगे रहते हैं मदार का या फिर कॉटन का, तो बहुत ज़्यादा अगर हवाई तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय वाटर। तो आपने लोटस देखा है ना। उसके बाद कोकोनट का अगर आप पेड़ देख रहे होंगे, ये हमारा कोकोनट रहता है ना। अगर कोकोनट का पेड़ हमारे नदी के पास है तो जब भी कोकोनट नीचे गिरता है तो नदी में तैरता है, आपने देखा होगा। तो क्या हो रहा है, वो डिस्पर्सल बाय वाटर। नाउ द थर्ड इज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। अभी एनिमल्स मीन्स क्या, एनिमल्स को कभी कभी जैसे कि देखिए ये जो पेड़ है ना, ये आप देख रहे होंगे, है ना। इसे ज़ैंथियम, जो हम मराठी में बोलते हैं गोखरू, है ना। जो गोखरू का जो झाड़ होता है उसके मतलब जब भी हम खेत में जाते हैं तो वो एनिमल्स के शरीर पे मिस लग जाता है। जैसे हम भी गए तो हमारे भी पार्ट्स को वो लग जाता है, तो वो पेड़ होता है ज़ैंथियम का। ओके,
और उसके बाद आता है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। तो आपने ये देखे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पी, मराठी में उसे कहेंगे वाटाणे, करेक्ट। तो ये जो मटर के दाने हैं, है ना, जब ये तो अभी सूखे पड़े हैं, लेकिन जब हम इसे बाज़ार से लाते हैं तो जैसे ही ये है ओपन करने के बाद एकदम से नीचे गिर जाते हैं, करेक्ट। तो ये जो है इसका जो एग्जाम्पल है वो है डिस्पर्सल ऑफ एक्सप्लोजन। तो इसका और एक्सप्लेनेशन हम अभी देखेंगे। देखिए, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ग्रोविंग प्लांट्स, तो जो हमने डिस्पर्सल ऑफ सीड एक्टिविटी पढ़े वही हम आज यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो डिस्पर्सल इज़ नथिंग बट ट्रांसपोर्ट। जैसे ह्यूमन बीइंग ट्रांसपोर्ट करते वन प्लेस टू अनदर, वैसे सेम सीड भी होता है। लेकिन द स्कैटरिंग ऑफ, देखिए डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्सल, द स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम मदर प्लांट। मदर प्लांट मीन्स क्या था, जैसे हमने देखा था कॉटन का जो सीड है ना, कॉटन का पेड़ तो वहीं पे रहता है, लेकिन कॉटन उड़ के जाता है, इसलिए द स्कैटरिंग क्या हो रहा है, वो स्कैटर्ड हो रहा है, इसीलिए स्कैटरिंग अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। मदर प्लांट मीन्स जो प्रॉपर मीन्स जो ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है। ओके, सो इट्स कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो देखिए, डिस्पर्सल ऑफ सीड इज नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये क्यों नेसेसरी है ना, हमने देखे थे कि जब बहुत सारी फैमिली एक जगह आ जाती है तो बहुत कंजस्टेड फील होता है, वैसे ही सेम सीड और प्लांट्स का भी है ना। तो सो डिस्पर्सल ऑफ सीड इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज इफ़ ऑल द सीड फॉल एट वन प्लेस, क्या हो जाता, अगर बहुत सारे सीड अगर एक ही जगह गिर जाते तो वहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं पहुँच पाता। If all the seed fall at one place, they will not get sufficient nutrients, water, sunlight and space to grow. कभी कभी एक पेड़ बहुत बड़ा बन जाता है और कभी कभी छोटा रह जाता है, तो जो बहुत बड़ा बन जाता है उसके लिए स्पेस, न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा लगते ना, है कि नहीं। तो उसी के लिए जो हमारा डिस्पर्सल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सीड्स आर डिस्पर्स बाय विंड, वाटर, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, हमने देखे थे ट्रांसपोर्ट, है ना, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है, हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, ट्रेन, बाय बस एंड बाय एनिमल्स। बाय यूजिंग एनिमल्स वी आल्सो ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो दीज आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सन। उसे क्या कहते हैं, एजेंट्स। जैसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रेन या फिर बस से, उसे हम हमारा व्हीकल कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, एजेंट्स ऑफ dispersion. Some seeds also get dispersed by explosion of fruits. जैसे आपने अंजीर ये नाम सुना है, अंजीर का जो फल है वो क्या होते हैं, जो बर्ड्स है वो खा जाते हैं, तो वो भी होता है एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। सो हाउ मेनी वे फ्रॉम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, बाय 4 ways, that is wind, water, animal and explosion. एंड ट्रांसपोर्ट अवर वेरियस ट्रांसपोर्ट इज बाय मीन्स जो ह्यूमन बीइंग ट्रांसपोर्ट करते हैं वो कौन से थे, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, शिप एंड एनिमल। ये 4 वे से हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल एंड बाय एक्सप्लोजन। सो लेट्स डिस्पर्सल बाय विंड। विंड से कैसे होता है, सम प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल एंड लाइट सीड। जैसे कि क्या देख रहे हो, है ना, ये देखा है हम आपने, ये समर के वैकेशंस में बहुत ज़्यादा हमारे तरफ आते हैं, है ना, इसे मदर सीड कहते हैं। और ये जो है हमेशा का पहचान का, ये है कॉटन, हमारे हर घर में रहता है। सम प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल एंड लाइट सीड, दिस सीड्स आल्सो हैव विंग्स और हेयर। जैसे ये देख रहे हैं मदार सीड कहते हैं इसे, है ना। इस मदार सीड को क्या होता है, एक छोटी सी सीड होती है और उसके जो विंग्स है बहुत ही लाइटली होते हैं। वैसे ही सेम कॉटन में होता है, कॉटन के अंदर आप देखोगे तो एक छोटी सी सीड होती है। सीड कैसे लगाए जाते हैं, आपके घर में तो खेती है, आपको तो पता ही होगा, ऐसे वाले सीड्स लगाए जाते हैं। व्हेन विंड्स ब्लो दे आर इजीली कैरिड अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट, है ना। जब बहुत मीन्स अगर थोड़ा सा भी हवा है तो ये निकल के आता है, आपको पता है मदर सीड कहते हैं इसे। और ये कॉटन को भी देखिए, ये बहुत सारे हैं, लेकिन अगर कॉटन को हमने अभी देखा था, हमने थोड़ी सी भी हवा आई तो वो उड़ जाता है। सो मदर, हिप्टेज एंड कॉटन सीड्स आर डिप्रेस्ड बाय विंड,
ओके, दीज आर द एग्जाम्पल। ये जो है हिप्टेज नाम का जो सीड है वो है ना, और ये आपको पता है, आपके तो घर में ही है ना। डिस्पर्सल बाय वाटर है ना, जैसे विंड से ट्रांसपोर्ट होते हैं सीड, वैसे ही सेम डिस्पर्सल बाय वाटर। सो द सीड ऑफ लोटस आर स्पॉन्जी व्हाइल कोकोनट सीड हैव फाइब्रस कवरिंग। आपको पता है, हमने अभी लोटस देखे थे है ना, लोटस में क्या होता है, वो पानी में कैसे होता है ना, ये तो सवाल आया ही नहीं। तो वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आपको पता है ना, बहुत सारे एक ही तालाब में लोटस हो सकते हैं। तो हमने अभी क्या देखे थे, कोकोनट देखे थे। तो कोकोनट का अगर है, तो कोकोनट अगर गिर के पानी में आ रहा है, तो आप देखिए पानी में कभी भी कोकोनट नीचे नहीं जाता, वो ऊपर तैरता है। क्यों तैरता है? बाय उसका रीज़न डिस्पर्सल बाय वाटर। दिस फीचर्स हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर। इसका फीचर क्या है, वो पानी में तो जो भी ये है फ्लावर है या फिर ये कोकोनट है, वो फ्लोट होने के लिए मदद करता है। दे गेट डिस्पर्स टू फार ऑफ प्लेस विथ वाटर करंट। क्या होता है, वाटर के मदद से वो फ्लोट होने में मदद होती है। तो अभी देखेंगे डिस्पर्सल बाय एनिमल। एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग ईट फ्रूट्स। कौन कौन से फ्रूट्स खाते हैं? एप्पल है, बनाना है, बहुत सारे फ्रूट हमारे तरफ मिलते हैं। एप्पल्स है ना, एनिमल्स एंड वाटर लेमन एंड थ्रो अवे देयर सीड। ओके, इट इज स्पेलिंग मिस्टेक ना, ये सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग ईट फ्रूट। एनिमल भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। एप्पल्स है, बनाना है, वाटरमेलन है, एंड थ्रो अवे देयर सीड। क्या करते, खाते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। ओके, लेकिन कोई कोई ऐसे फेंक देते हैं। सो दिस सीड्स ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि जो तरबूज की मीन्स वाटरमेलन का जो सीड है, सीड का प्लांट कैसे थ्रो हुआ था, कैसे वो निकल के बाहर आया था। हमने देखे हैं सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक बर्डॉक, ज़ैंथियम, चिरचिट्टा एंड टाइगर ने। ये जो है बर्डॉक का प्लांट है और ये है ज़ैंथियम। आप अच्छे से देखिए, इसे हम मराठी में गोकरू कहते हैं। जो आपके खेतों में रहता है, जब भी खेतों में जाते हैं तो वो समर वैकेशन में हमारे कपड़ों के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर लग जाता है और जल्दी से निकलता भी नहीं है ना। दे गेट अटैच टू द बॉडी ऑफ एनिमल और क्लॉथेस। हमारे क्लॉथ के ऊपर आ जाता है ये, ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड आर कैरिड आउट टू अदर प्लेस। हमारे क्लॉथ पे अगर चिपक गया तो वो हमारे साथ ही घर आ जाता है ना। सो दिस इज डिस्पर्सल बाय एनिमल। नाउ ये आपने देखा है, दिस इज पी। पी मीन्स मटर है ना, हम मराठी में इसे वटाने कहते हैं। सो सम फ्रूट्स बर्स्ट ओपन एंड और एक्सप्लोर व्हेन दे बिकम ड्राई। आपने अगर ये मटर के दाने अच्छे से देखे हो तो जैसे ही ओपन करें तो क्या हो जाते हैं, दो चार दाने नीचे गिर जाते हैं है ना, फिर हमें उठाने पड़ते हैं। तो जब ये ड्राई हो जाते हैं तो वो क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, इसलिए इसे कहा गया है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प्स द सीड्स टू स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन। ऐसा फिक्स है क्या कि अगर मटर के हमने जो पी है उसको ओपन किए तो एक ही जगह गिरेगा? ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है, वो कहीं पर भी उड़ जाते हैं। करेक्ट, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। उसे क्या कहेंगे, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। पोपी, पी एंड बाल्सम सीड्स गेट डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन। क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, इसीलिए वो डिस्पर्स हो रहा है। मतलब जो मदर प्लांट है ना, जैसे कि ये है तो निकाले बराबर पूरे डायरेक्शन में फैल जाता है, तो इसे कहते हैं एक्सप्लोजन, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। तो ये देखिए आज का जो टॉपिक था डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। इसके आगे का टॉपिक हम बाद के क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।